क्या आपकी ज़िंदगी वही है जो आप चाहते हैं? क्या सच में हम अपने जीवन को खुद डिज़ाइन कर सकते हैं? अगर हाँ, तो ये कैसे संभव है? आज हम इस वीडियो में जानेंगे और समझेंगे। आपकी चेतना की अवस्था ही आपकी ज़िंदगी की परिस्थितियों को निर्धारित करती है। इसके 3 सिद्धांत होते हैं। पहला सिद्धांत होता है प्रोपोज़िशन। हमारी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस हमारी ज़िंदगी की परिस्थितियों की असली वजह होती है। अगर यह सच है तो सवाल यह उठता है कि अगर इंसान अपनी चेतना की अवस्था बदल सकता है तो इसे बेहतर क्यों नहीं बना सकता। दूसरा सिद्धांत होता है कि इंसान अपनी चेतना की अवस्था खुद चुन सकता है, लेकिन बदलाव इतना आसान नहीं है। हम जिस भी अवस्था में लंबे समय तक रहते हैं उसी के आदी हो जाते हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। हमें उसी में कंफर्ट महसूस होने लगता है। जैसे एक बार द न्यू यॉर्कर मैगजीन में एक कार्टून छपा था। उसमें एक छोटा सा गंदा कमरा दिखाया गया। दीवारों का प्लास्टर गिर रहा था, बर्तन गंदे पड़े थे। एक आदमी फटे हुए कपड़े पहने टेबल पर पैर रखकर बैठा था और एक महिला अस्त व्यस्त हालत में एक चिट्ठी पढ़ रही थी। वो चिट्ठी उनके बेटे की थी जो सेना में था, और उसने लिखा था, मुझे घर की बहुत याद आ रही है। अब सोचिए, वो घर जिसकी हालत इतनी ख़राब है, फिर भी बेटे को उसकी याद आ रही थी। क्यों? क्योंकि इंसान अपने पुराने माहौल से चिपक कर रहता है। और तीसरा सिद्धांत, अगर इंसान अपनी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस बदल सकता है तो वह जो चाहे बन सकता है, लेकिन बदलाव केवल समय के बीतने से नहीं आता। अगर आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ अलग चाहिए तो आपको अपनी चेतना की अवस्था को बदलना पड़ेगा। आपको अपनी कॉन्शियस स्टेट को बदलना पड़ेगा। स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होती है? अब सवाल उठता है, स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो आप जो भी मानते हैं, स्वीकार करते हैं और जिस चीज़ को सच मत समझते हैं, वही आपकी चेतना की अवस्था है, वही आपकी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है। यह ज़रूरी नहीं है कि वह सच हो, वह झूठ भी हो सकता है, अंधविश्वास भी हो सकता है, किसी और का विश्वास भी हो सकता है। लेकिन जब तक हम उसी स्टेट में रहेंगे, हमारी ज़िंदगी में वही परिस्थितियाँ दोहराती रहेंगी। चाहे कोई इंसान दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, अगर उसकी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस वही रहेगी तो वह वही समस्याएं, वही मुश्किलें और वही हालात दोबारा खींच लाएगा। अब कैसे पता करें कि हम कौन सी चेतना की अवस्था में हैं? अगर आपको अपनी चेतना की अवस्था, अपनी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस का पता लगाना है तो आपको सिर्फ अपने भीतर चल रही बातचीत को सुनना पड़ेगा। जो इंसान किसी स्टेट में रहता है उसके भीतर वही स्टेट हर वक्त बोलती है। अगर आप ध्यान दें तो आपके भीतर भी लगातार कुछ बातें चलती रहती हैं। कोई आपको जस्टिफाई कर रहा है, कोई आपको बता रहा है कि चीज़ें क्यों नहीं हो रही, कोई आपको यह समझा रहा है कि आप क्यों सही हैं और दुनिया गलत। यह सब आपके अंदर चलने वाले इंटरनल डायलॉग्स हैं और यही आपकी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस को निर्धारित करते हैं। अगर यह बातचीत नकारात्मक है तो बाहर की दुनिया भी नकारात्मक अनुभवों से भरी होगी। अगर यह बातचीत सकारात्मक है तो जीवन में सफलता और आनंद बढ़ने लगते हैं। अपनी इस स्टेट को बदलने वाली शक्तिशाली टेक्निक। अब सवाल उठता है, क्या हम अपनी चेतना की अवस्था को बदल सकते हैं? हाँ, और इसके लिए एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली तकनीक है। अपनी आंतरिक बातचीत को बदलो। हम जो भी सोचते हैं, जो भी अंदर महसूस करते हैं, वह ऊर्जा बनकर बाहर की दुनिया में मूर्त रूप ले लेता है। इसलिए अगर आपको अपनी ज़िंदगी बदलनी है तो सबसे पहले आपको अपने मन की बातचीत को बदलना होगा। अब ये कैसे करना है? जब भी अकेले हों, खुद से होने वाली बातचीत को नोटिस करें। अगर नकारात्मक बातें चल रही हैं तो उन्हें तुरंत सकारात्मक अफर्मेशन से बदलें। मान लें आपकी इच्छा पहले ही पूरी हो चुकी है और उसे एहसास के साथ जिए। आपकी चेतना की अवस्था ही आपकी पूरी ज़िंदगी वास्तविकता बनाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी बदले तो पहले अपनी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस बदलें। आपका भविष्य आज इसी क्षण आपके भीतर बोली जा रही बातों पर निर्धारित करता है। इसलिए आज से ही अपनी आंतरिक बातचीत को जागरूक होकर नियंत्रित करें। अगर आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल द डिवाइन मैनिफेस्टेशन को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हम आपसे बार बार मिलते रहें और आपको मैनिफेस्ट करने के तरीके समझाते रहें, आपके साथ जुड़ जाएं। मैं हूं आचार्य माधव। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए आध्यात्मिक रहस्य के साथ। धन्यवाद।